मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे ग्राम में महाभारत कथा का आयोजन हो रहा है, तो इस शुभ पावन अवसर पर आज हम अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के प्राचीन साहित्य के विषय में यह जानकारी आप अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा सुनेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको महाभारत की जो भागवत पुराण की कथा हमारे गांव में हो रही है उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन साहित्य भारत का किस प्रकार से रहा है, तो इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं भारत का प्राचीन साहित्य किस प्रकार से रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राचीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो देखिए, प्राचीन साहित्य अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा आप देख रहे हैं। किसके द्वारा देख रहे हैं? अव्यक्त वर्मा गुरुजी का देख रहे हैं। तो क्रम संख्या ग्रंथ कौन सा प्राचीन ग्रंथ? अष्टाध्यायी है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? महर्षि पाणिनि इसके लेखक माने जाते हैं। और महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन लेखक हैं? वेद व्यास। और अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। किसने लिखा है? चाणक्य ने। और ब्रह्म सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त लेखक हैं। इसी प्रकार देखें, मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं। नागानंद हर्षवर्धन के लेखक हैं और रघुवंश महाकाव्य के कालिदास लेखक हैं। इसी प्रकार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं प्राचीन साहित्य के अंतर्गत भारत में प्राचीन साहित्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो रामायण के लेखक आप सब लोग जानते ही हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो रामायण 7 कांडों में विभक्त है, उसमें राम कथा का वर्णन है, सब लोग आप विदित है। और महाभारत के विषय में हमने लिख दिया है, क्योंकि महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कौन लेखक हैं? वेद व्यास। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि की। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ब्रह्म सिद्धांत के लेखक ब्रह्मगुप्त हैं। मेघदूतम के लेखक कौन माने जाते हैं? मेघदूतम के लेखक कालिदास। नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास की रचना है। तो प्राचीन भारत की प्रमुख हम रचनाएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं जानने का क्या कर रहे हैं? प्रयास हम तो कर रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसके बाद कौन कौन सी रचनाएं हो सकती हैं। तो और हम रचनाएं जानने का प्रयास करेंगे तो इसके अलावा कौन कौन सी रचनाएं हो सकती हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कौन सी रचना है। तो देखते हैं काव्यादर्श। काव्यादर्श के लेखक कौन माने जाते हैं? दंडी। कौन लेखक माने जाते हैं? बोलिए, आचार्य दंडी। तो यहाँ आप लिख लेंगे 8 नंबर पर कौन सी रचना है? काव्यादर्श। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो आचार्य दंडी की। किसकी रचना है? आचार्य दंडी। ठीक, आचार्य दंडी की रचना कौन है? काव्यादर्श। इसी प्रकार हम और देखेंगे रचनाएं। रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की है, सबको पता है। ठीक है। अब बृहत संहिता वाराहमिरी। बृहत संहिता के लेखक कौन है? वाराहमिरी। कौन है? वाराहमिरी। ध्यान रखेंगे, बृहत संहिता के लेखक कौन है? वाराहमिरी। इसके बाद देखेंगे मालती माधवम। किसकी रचना है? महाकवि भवभूत की। कौन सी रचना है? मालती माधवम। मालती माधवम किसकी रचना है? महाकवि भवभूत की। किसकी? महाकवि भवभूति की ये रचना है मालती माधवम। ठीक, मालती माधवम किसकी रचना है? महाकवि भवभूत की रचना है, सबको विदित है। और इसी का हर्षचरितम किसकी रचना मानी जाती है प्राचीन साहित्य के अंतर्गत? तो हर्षचरितम के लेखक कौन माने जाते हैं? हर्षचरितम के लेखक कौन माने जाते हैं चरितम के? तो हर्षचरितम किसकी रचना है? महाकवि बाणभट्ट की। किसकी रचना है? बाणभट्ट की। कौन कवि की? बोलिए, महाकवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है हर्षचरितम। ठीक, प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आप जानने का प्रयास कर रहे हैं अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा
कौन सी रचना? हर्षचरितम महाकवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, संस्कृत में लिखी गई है। इसी प्रकार हम और जानने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर पर देखते हैं क्या रचना है। तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? सूर्य सिद्धांत। कौन सी रचना ध्यान रखेंगे? लिखा है सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट। किसकी रचना ध्यान रखेंगे? आर्यभट्ट की ये रचना है, बड़ा प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत। ठीक है। अब इसके बाद हम और रचना देखेंगे। प्राचीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना मानी जाती है? बहुत प्रसिद्ध प्राचीन साहित्य के अंतर्गत है गीत गोविंद। आप ध्यान रखेंगे कौन सी रचना है? गीत गोविंद। ठीक। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की। किसकी रचना है? जयदेव। ठीक। तो ये जयदेव की रचना है गीत गोविंद। किसकी रचना है? जयदेव की रचना गीत गोविंद मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या उनकी रचना है। तो शिशुपाल वधम। कौन सी रचना है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम। ध्यान देंगे प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम में महाकाव्य है। किसका लिखा है? महाकवि माघ का। किसका लिखा है? महाकवि माघ का, जो संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत शिशुपाल वधम की गणना होती है। तो बृहत्त्रयी का एक काव्य है शिशुपाल वधम। देखेंगे यहाँ क्या लिखा है? शिशुपाल वधम। ठीक है। तो यहाँ इसको मिटा देंगे, शिशुपाल वधम कर देंगे। शिशुपाल वधम क्या लिखा है? शिशुपाल वधम। ठीक। तो शिशुपाल वधम माघ की बड़ा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसी प्रकार और रचनाएं देखते रहिए। हमीर काव्य जयचंद का है। किसका है? हमीर काव्य। तो ध्यान देंगे हमीर काव्य है जयचंद का। किसका है? जयचंद। हमीर काव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? जयचंद। तो आप लिख लेंगे जो है जयचंद इसके लेखक माने जाते हैं हमीर काव्य के। ठीक। हमीर काव्य के लेखक कौन है? जयचंद। कौन लेखक माने जाते हैं? जयचंद। ठीक है। अब देखेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। ये बड़ा प्रसिद्ध रचना लिख लेते हैं राजत तरंगिणी। राजत और तरंगिणी तरंगिणी। ठीक। राजत तरंगिणी जो है रचना किसकी? तरंगिणी। गिणी 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 तरंगिणी तरंगिणी। राजत तरंगिणी तरंगिणी। ठीक। तो राजत तरंगिणी किसकी रचना है? बोलो। कल्हड़ की। किसकी रचना है? कल्हड़। कल्हड़ की। ठीक। कल्हड़ की बड़ा प्रसिद्ध रचना है कौन? राजत तरंगिणी। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे राजत तरंगिणी। तो इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर गी है, ये बना है गी। तरंगिणी ऐसे लिखेंगे। ठीक। तरंगिणी लिखा है, इसको मिटा दीजिए एक बार तो इसको तरंगिणी हो जाएगा। ठीक। राजत तरंगिणी किसकी रचना है? तो आपको पता है राजत तरंगिणी किसकी रचना है? तरंगिणी कल्हड़ की। ठीक। और इसके बाद देखेंगे कामसूत्र वत्सायन का है। किसका प्रसिद्ध प्राचीन साहित्य के अंतर्गत रचना कौन सी है? कामसूत्र। कामसूत्र एक किसकी रचना है? वत्सायन। आचार्य वत्सायन। क्या नाम है? वत्सायन। वत्सायन। ठीक। आचार्य वत्सायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र। क्या लिखा है? बोलिए। कामसूत्र। कामसूत्र किसने लिखा है? आचार्य वत्सायन ने लिखा है। तो प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आप जानने का प्रयास कर रहे हैं कौन कौन से प्रमुख साहित्य में लिखा गया रचना है, ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। तो और देखते हैं मिताक्षरा। ये विज्ञानेश्वर इसके लेखक माने जाते हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन माने जाते हैं? विज्ञानेश्वर। ध्यान रखेंगे। कुछ रचनाएं जो कम महत्वपूर्ण उनको आपको मौखिक रूप से बता रहे हैं, बाकी आप जो है लिखकर बता रहे हैं। जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनको लिखा जा रहा है, आपको जो है वाइट बोर्ड में दिख भी रहा होगा अच्छे से। तो मिताक्षरा के आप समझ गए कौन सी रचना है, कौन लेखक? विज्ञानेश्वर हैं। अच्छा, इसके बाद बड़ा प्रसिद्ध रचना है कौन? तो आप देखेंगे कौन रचना बड़ा प्रसिद्ध है? भरत का नाट्य शास्त्र। किसके नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत। किस कौन नाट्य बोले हैं? भरत। तो आप इसको देखेंगे, बड़ा अच्छी रचना है। तो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? बोलिए। 15 के बाद 16 नंबर। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? भरत। ध्यान रखेंगे कौन लेखक माने जाते हैं? भरत। भरत। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि कहो चाहे भरत जो है माने जाते हैं। भरत मुनि इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी रचना है भरत मुनि के बाद जो है
भोज प्रबंध बल्लाल की रचना है। भोज प्रबंध किसकी रचना है? बल्लाल की। ठीक है। इसके बाद देखिए भोज प्रबंध के बाद कौन सी रचना है? चारुदत्तम। चारुदत्तम लिख लेंगे, रचना प्रसिद्ध है। तो कौन सी रचना है? चारुदत्तम। ठीक। चारुदत्तम में प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आता है। किसकी रचना है? तो महाकवि भास, संस्कृत के बड़ा प्रसिद्ध कवि है महाकवि भास। चारुदत्तम नाटक है, यह सब लोग जानते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए चरक संहिता, बड़ा प्रसिद्ध रचना है, लिख लेते हैं। कौन सी रचना है? चरक संहिता। ऐसे लिख लेंगे, चरक संहिता। कौन सी रचना है? चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक कौन है? बोले, चरक संहिता के लेखक आप सबको पता होगा, तो कौन लेखक माने जाते हैं? आचार्य चरक। चरक संहिता के लेखक कौन है? आचार्य चरक। कौन है? आचार्य चरक। इसके बाद देखिए चरक संहिता के बाद प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आप जान रहे हैं सब लोग, तो इसको अच्छे से देखते रहिएगा। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है, बड़ा प्रसिद्ध रचना है। मिलिंद पन्हो नागसेन की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। किसकी रचना है? काव्य मीमांसा राजशेखर। तो इसको आप लिख लेंगे, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर, बड़ा प्रसिद्ध है। लिख लेंगे काव्य मीमांसा। क्या लिखा है? काव्य मीमांसा। ठीक। तो काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर। या ऐसे कह सकते हैं काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। कौन है? राजशेखर। या राजशेखर के द्वारा लिखित कौन रचना है? काव्य मीमांसा। और काव्य मीमांसा के बाद देखेंगे अमरकोश, बहुत प्रसिद्ध रचना है, तो इसको भी लिख लेंगे। अमरकोश किसकी रचना मानी जाती है? अमरकोश। अमरकोश ग्रंथ किसका है? तो आपको पता है अमर सिंह का है। किसका है? अमर सिंह। हाँ, अमर सिंह का है अमरकोश जो माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की रचना मानी जाती है, बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद और देखिए कौन सी है? सारिपुत्र प्रकरणम अश्वघोष का है। सौंदर्यानंद काव्य अश्वघोष की रचना है। और सतसहस्रिका सूत्र नागार्जुन की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास। इसको भी लिख लेंगे। क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना मानी जाती है? शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी है? कालिदास की रचना मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक। और इसके बाद देखिएगा 22 नंबर पर कौन सी रचना है? कुछ रचनाएं मौखिक रूप से आपको बता दें तो उनको भी आप याद रख कर रखेंगे ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। कुमार संभवम कालिदास किसकी रचना है? कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कालिदास हैं। मालिकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंश महाकाव्यम के लेखक कालिदास हैं। माध्यमिका सूत्र नागार्जुन की रचना है। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना मानी जाती है। माध्यमिका सूत्र किसकी रचना मानी जाती है? नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र किसकी रचना है? तो नागार्जुन की, बड़ा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ठीक है, किसकी रचना मानी जाती है? बड़ा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, माध्यमिका सूत्र किसकी रचना मानी जाती है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। और कुछ रचनाएं आप ध्यान देंगे तो दस कुमार चरितम किसकी है? महाकवि की रचना है। स्वप्न वासुदत्तम किसकी है? भास की रचना है। बिक्रमोर्वशीय सिंह कालिदास की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। प्रियदर्शिका, ये लिख लेंगे। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो आप सबको पता होगा प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो आपको पता है कौन लेखक है प्रियदर्शिका, तो आप इसको याद रखेंगे। जो है प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। लिख लेंगे यहाँ पर हर्षवर्धन। ठीक, तो हर्षवर्धन जो इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक, प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन माने जाते हैं। इसके बाद और देखते हैं जो है 23 नंबर पर क्या है? लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। भर्तृहरि के लेखक कौन है? भर्तृहरि शास्त्र के भर्तृहरि लेखक। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा। ये लिख लेंगे। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना मानी जाती है? पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक,
विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध रचना है विष्णु शर्मा, ठीक। तो ये विष्णु शर्मा जो बड़ा प्रसिद्ध इनकी रचना मानी जाती है पंचतंत्र के अंतर्गत। और पंचतंत्र के बाद देखेंगे हम कौन सी रचना है, कथा सरित सागर। कौन है, सोमदेव की। किसकी है, सोमदेव की। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, कथा सरित सागर किसकी रचना है, सोमदेव की। तो ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं प्राचीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके प्रमुख लेखक कौन से माने जाते हैं, इस विषय हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा आप सब लोग कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अच्छा, कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। कौन लेखक हैं, हरिसेन। और वासव दत्ता के लेखक कौन है, सुबंधु। कौन लेखक हैं, सुबंधु। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। हितोपदेश नारायण भट्ट। ये भी आप लिख लेंगे, हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण भट्ट। क्या लिखा है, हितोपदेश के लेखक कौन है, हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन माने जाते हैं, तो नारायण भट्ट। आप ध्यान रखेंगे, नारायण भट्ट की रचना है, नारायण भट्ट की रचना ये हितोपदेश है, ठीक है। और इंडिका के लेखक कौन है, मेगस्थनीज। कौन है, मेगस्थनीज। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। कौन लेखक हैं, शूद्रक। कोक शास्त्र कोका पंडित। रस रत्नाकर के नागार्जुन। गणित सार के श्रीधर। नीति सार के कामंदक। और सुश्रुत संहिता के सुश्रुत। कर्पूर मंजरी के राजशेखर। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, आचार्य मम्मट। कौन लेखक है, बोले आचार्य मम्मट। यहाँ लिख लेंगे काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के लेखक कौन बोले हैं, आचार्य मम्मट। कौन है, काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट है, ठीक। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, आचार्य मम्मट। आप ऐसे लिख लेंगे, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट इसके लेखक माने जाते हैं काव्य प्रकाश के, ठीक है। और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है। विक्रमांक देवचरित बिल्हण की रचना है। किरातार्जुन भारत की रचना है। और पृथ्वीराज विजयक जैनक की रचना है। बृहत कथा मंजरी छेमेंद्र की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबलदाई की रचना है, भी याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो यह बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई। किसकी रचना है, बोलिए, बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक। चंद्रबरदाई की रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो, ठीक। चंद्रबरदाई की रचना कौन है, पृथ्वीराज रासो। सरस्वती कंठाभरणाचार्य भोजराज की रचना है। अवंत सुंदरी कथा दंडी की रचना है। और दशावतार चरित छेमेंद्र की रचना है। 10 अवतार चरित या दशावतार चरित किसकी रचना है, तो छेमेंद्र। ये भी लिख लेंगे आप, जो दशावतार चरित किसकी रचना मानी जाती है, आचार्य छेमेंद्र। लिख लेंगे दशावतार चरित्र। तो दशावतार चरित्र किसकी रचना है, छेमेंद्र। किसकी रचना मानी जाती है, आचार्य छेमेंद्र की, ठीक। तो आचार्य छेमेंद्र ने रचना लिखी है दशावतार चरित्र, ठीक। इसको भी आप याद रखेंगे। और हमने बताया था अभी जो बड़ा प्रसिद्ध रचना है कुछ जो है, इनको कुछ आप देख लेंगे। जैसे अवंत सुंदरी कथा के लेखक कौन है, दंडी। लिख लेंगे अवंत सुंदरी कथा। अवंत सुंदरी कथा। अवंत सुंदरी कथा के लेखक कौन है, दंडी। तो यहाँ लिखेंगे आचार्य दंडी इसके लेखक माने जाते हैं, ठीक। अवंत सुंदरी कथा के लेखक कौन है, आचार्य दंडी जी, ठीक है। तो इसी तरह और देख लेंगे, रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि। हम लिख लेते हैं नाम, फिर भी आप याद रखेंगे, बता चुके हैं। रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। वाल्मीकि। तो आचार्य रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि जी, ठीक। और इसके बाद 30 नंबर पर आप देख लेंगे क्या है जो है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। कौन है, पतंजलि। तो इसको भी लिख लेंगे, महाभाष्य के लेखक कौन है, महाभाष्य, ठीक। महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। लिख लेंगे पतंजलि, ठीक। पतंजलि, ठीक। तो ये पतंजलि जो है ऋषि माने जाते हैं, कौन, महाभाष्य के लेखक।
और उसके बाद देखेंगे हम जो है मुद्रा राजम विशाख दत्त की रचना है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है, ऋतु संग्राम कालिदास की रचना है। तो एक रचना और लिख लेंगे बुद्ध चरितम। क्या लिखेंगे? बुद्ध चरितम। ठीक, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? बोलो। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष। तो अश्वघोष की रचना कौन है? बुद्ध चरितम। तो ये आपका रहा जो है प्राचीन साहित्य। क्या रहा? प्राचीन साहित्य। प्राचीन साहित्य अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा आपने पढ़ा और बहुत संक्षिप्त में पढ़ा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि कुछ रचनाएं हमने आपको मौखिक रूप से भी बताई हैं, कुछ जो है लिखित रूप में बताई हैं। तो उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे, एक नोट्स बना लेंगे, जिससे आपके भविष्य जीवन में काम आए। क्या है? भविष्य में काम आए। तो पुनः आप इसको देख लेंगे एक बार जो है प्राचीन साहित्य अव्यक्त वर्मा गुरु जी का आपके यहाँ पढ़ाया गया है। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद। और जो कमियां रह गई हों उनको आप अवश्य ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। तो अगले वीडियो में सुधारने का प्रयास भी किया जाएगा, क्योंकि भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, हमने आपसे बताया था। तो उसकी भी आपको आवाज़ जो सुनाई देने लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।